ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है एस्टेरोइडिया। एस्टेरोइडिया में देखेंगे बॉडी फ्लैट होगा, स्टार शेप्ड होगा, विथ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 ओरल आर्म्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आर्म्स होंगे वो शॉर्टर होंगे और इनमें ब्रांचिंग कभी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि आर्म्स आर शॉर्टर एंड नेवर ब्रांच्ड। ठीक है, स्पाइंस इनके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जैसे कोई जनरल स्टारफिश जैसा स्ट्रक्चर बना लिए, ये मान लें एनस। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये इसके बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट है स्पाइन। ये एनस हुआ, डोर्सल होगा एनस, और जो माउथ होगा वो वेंट्रल होगा। ठीक है, स्टारफिश फ्री स्विमिंग एनिमल्स है। दूसरा देख लेते हैं ओफ्यूरोइडिया। ओफ्यूरोइडिया में देखेंगे कि बॉडी जो होगा फ्लैट होगा, स्टार शेप्ड होगा। ठीक है, और 5 आर्म्स होंगे, 5 आर्म्स होंगे। इनमें स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आर्म्स पे देखेंगे तो जनरली ज़्यादा स्पाइंस पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि ओफ्यूरोइडिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके आर्म्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। तो वेव में, वाटर वेव में क्या होता है कि ये तैरते हुए दिखेंगे, मतलब फ्लेक्स करते हुए दिखेंगे, जैसा लगता है कि कोई स्नेक है। इसीलिए इसको ओफ्यूरोइडिया बोला गया है। ये जैसे इलोंगेटेड आर्म्स हो गए इसके। ठीक है, ये 5 आर्म्स हो गए। अब ये फ्लेक्स करते हुए दिखेंगे, इनमें वेव जब आएगी। ठीक है, तो इस वजह से सांप के जैसा दिखते हैं, इसीलिए नाम पड़ा ओफ्यूरोइडिया। ये हो गया, ये इसके बॉडी के सरफेस पे ये हो गए स्पाइंस। ठीक है, अब देखना जरा, हम लोग माउथ देख लेते हैं। एनस इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो माउथ प्रेजेंट है। अब जरा एस्टेरोइडिया में ये स्पाइंस है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस्टेरोइडिया का एस्टेरियास, स्टारफिश इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पेंटासिरोस हो गया और एस्ट्रोपेक्टोन हो गया। ये ऑटोलिसिस की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ऑटोटोमी जिसे बोलते हैं, मतलब अपने कोई आर्म्स को तोड़ करके और ये आगे बढ़ सकते हैं और वो आर्म्स के जगह पे दूसरा आर्म्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह दें दे हैव एबिलिटी ऑफ ऑटोटोमी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ओफिरोइडिया का। ओफियोथ्रिक्स, ओफियोडर्मा। ठीक है, इनको हम ब्रिटिल स्टार बोलते हैं, थोड़े फ्रेजाइल हैं इसलिए ब्रिटिल स्टार बोला जाता है इन्हें। ठीक है, नाम भी ओफियोथ्रिक्स, ओफियोडर्मा, स्नेक से ही रिलेटेड नाम भी दिया गया है। अब अगला देखते हैं इकाइनोडिया। ठीक है, अब इकाइनोडिया में देखेंगे जो बॉडी होगा वो डिस्क के लाइक हो सकता है, ग्लोब्यूलर हो सकता है, या सॉरी बिना आर्म्स के होगा। ठीक है, तो हम बोल दें बॉडी डिस्क लाइक, ग्लोब्यूलर और विदाउट आर्म्स। स्पाइंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये जैसे हम मान लो सी अर्चिन का डायग्राम बनाए। ठीक है, यहाँ पे एनस हो गया डोर्सल सरफेस पे, ये मिड्रीपोराइट हो गया जिधर से वाटर की एंट्री होती है बॉडी में। ये लोअर, ये मान लो स्पाइंस हो गए, ये एम्बुलेक्रल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और ये इसका माउथ हो गया। ठीक है, ये स्पाइंस। अब माउथ में देखेंगे तो बेसिकली 5 दांत होते हैं, 5 टीथ होते हैं, और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जैसे दिखने पे ऐसे साइड वाइज देखें तो इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, अब ये लांटेन के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अरिस्टोटल लांटेन। अरिस्टोटल लांटेन। तो कोई पूछे कि अरिस्टोटल लांटेन किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे कि काइनोडिया का एक मेंबर है जिसका नाम है सी अर्चिन। तो सी अर्चिन को नाम दे दिया गया अरिस्टोटल लांटेन क्योंकि उसके टिथ का अपीयरेंस इस तरीके से आता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इकाइनस। इकाइनस को सी अर्चिन बोला जाता है, या क्लाइपिएस्टर। ठीक है, इसको केक अर्चिन बोलते हैं, ये डिस्क के लाइक होता है। ठीक है, या इसी को सैंड डॉलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है होलोथुरोइडिया। होलोथुरोइडिया में
बॉडी जो होगा वो लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, विदाउट आर्म्स होंगे, ठीक है। इनमें आर्म्स नहीं प्रेजेंट है और लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। स्पाइंस यहाँ पे एब्सेंट होंगी, ठीक है, स्पाइंस एब्सेंट। ये सपोज करो माउथ है मेंबर का, ये इसके टेंटिकल्स हैं और ये बॉडी हो गई, ये बॉडी बना लिए, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंडर के शेप में, एनस है, और ये एम्बुलैक्रल ग्रूव्स बने हुए हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम, ठीक है, पोडिया इसका है। अब दिखने में ये कुकुम्बर के जैसा दिखता है, ठीक है, इसीलिए होलोथूरिया, या एक एग्जाम्पल हो गया होलोथूरिया का, एक एग्जाम्पल हो गया सी कुकुम्बर का या कुकुमारिया का, ठीक है। ध्यान में रखना होलोथूरिया भी सी कुकुम्बर ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो ये हो गए होलोथुरोइडिया। अब लास्ट है क्राइनोइडिया। क्राइनोइडिया में देखेंगे तो बॉडी जो है वो फ्लैट डिस्क लाइक होगी, पेंटामेरस होगी विथ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 आर्म्स। इवन ओपनली हम ये देखें तो सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे पेंटामेरस ही हैं, पेंटामेरस रेडियल, ठीक है। सबके पास या तो 5 आर्म्स हैं या तो मल्टीपल ऑफ 5 आर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दें जो आर्म्स इसके होंगे वो लॉन्ग होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और ब्रांच्ड होंगे, स्पाइंस यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो क्राइनोइडिया का कोई एक मेंबर हम अगर ड्रॉ करें, ब्रिटल स्टार जिसको बोलते हैं, ये सपोज करो ये ब्रांचिंग हो गई आर्म्स में, ये इसके आर्म्स हैं जिनमें ब्रांचिंग है, ठीक है, ये हो गया ब्रांचिंग। ये ड्रॉ कर लिए बॉडी का डिस्क, ये माउथ हो गया और एनस। ये याद रखना कि माउथ और एनस दोनों ओरल सरफेस पे ही होते हैं, ठीक है, ओरल सरफेस पे होंगे, माउथ और एनस दोनों ओरल सरफेस पे होंगे, और जो वेंट्रल सरफेस से वो अटैच्ड रहेगा किसी सबस्ट्रेटम पे, ठीक है, सीडेंटरी होता है तो वेंट्रल सरफेस से वो किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया माउथ एंड एनस ऑन ओरल सरफेस एंड बॉडी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम ऑन एबोरल सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो एंटीडोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंटीडोन को फीदर स्टार बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम सी लिली बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।